मेरा भाजपा का एक दोस्त फोन करके बोला कि मैं भाजपा को वोट दूंगा। हम बोले क्यों? तो बोला मोदी जी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए हैं। हम बोले बहुत बढ़िया बात है। प्रधानमंत्री जी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने में बिजी थे, इसीलिए मोरबी के घपलेबाजों को पकड़ नहीं पाए। क्योंकि ठगने का भी ना एक उम्र होता है। कितना बार ठगेंगे? आई लव यू टू कितना बार करेंगे? अरे कभी ना कभी सवाल तो रोटी पे आएगी। 27 साल से सरकार चला रहे हैं और वोट जो है वो विकास के नाम पे नहीं मांग रहे हैं, डरा रहे हैं। मोटा भाई कल जो ढिकरा है ना, ढिकरा, उसने कंपनी बनाई। वो कंपनी 50 लाख से 300 करोड़ की हो गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम स्किल इंडिया बताएंगे। हम बोले उस स्किल इंडिया का डायरेक्टर जो है मोटा भाई के बेटे को बना दीजिए। कि ये ट्रिक जो है वो तो देश के सभी नौजवानों को पता होना चाहिए कि 50 लाख की कंपनी 300 करोड़ की कैसे हो गई। उसमें कोई स्किल नहीं है, बस उसका बाप मंत्री है ना, इसीलिए उसके पास 300 करोड़ है। आज टीवी के डिबेट में एक टीवी एंकरानी कह रही थी कि भाजपा को 48% वोट आएगा। तो हमारे प्रवक्ता ने कहा कि जब भाजपा को 48% आएगा तो फिर चुनाव क्यों करवा रहे हो? बिना मतलब का जो है प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर का तेल खर्च हो रहा है। डबल इंजन जो है डबल तेल खा रहा है। मने गुजराती नहीं आवड़ते, हिंदी चलेगा? हिंदी चलेगा? मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का, प्यारे बच्चों का और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ की इस धरती के, सौराष्ट्र की इस महान भूमि के एक एक इंसान का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं अपनी बात करूं उससे पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश, एक अपील करना चाहता हूं। मोरबी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मेरा आग्रह तो पहले यह था कि आप जहां बैठे हैं वहीं खड़े होकर के मोरबी में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। दोस्तों, आज का जो दिन है, आज का दिन है सिखों के महान गुरु तेग बहादुर जी की पुण्यतिथि का। आज का दिन है महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले के पुण्यतिथि का। और ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के बारे में आप लोग जानते हैं कि देश में सबसे पहली पाठशाला महिलाओं के लिए ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने शुरू किया था। उनको भी हम इस मंच से नमन करते हैं। साथ ही साथ यह जो सौराष्ट्र की भूमि है, इस भूमि ने एक से एक महान विभूतियों को पैदा किया है। मैं सौराष्ट्र की इस महान धरती को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। दोस्तों, चुनाव का समय है और हमसे पहले विमल भाई अपनी बात रखकर, मुझे गुजराती नहीं आती लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि वो कह रहे थे कि मैं आपका धिकरा हूं, मैं आपका छोकरा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका मित्र हूं और आप मुझे वोट दीजिए क्योंकि मेरा एक ही सपना है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ की ये नगरी स्वच्छ हो, सुंदर हो, यहां पर विकास हो। और वो ये भी कह रहे थे कि अगर आप लोग
इकट्ठा होकर के वोट देंगे तो इस बार कांग्रेस पार्टी 125 सीट लाएगी और गांधीनगर में कांग्रेस पार्टी का सरकार बनेगा। और वो ये भी कह रहे थे कि 22 साल की उम्र से मैं राजनीति कर रहा हूं, आपकी सेवा कर रहा हूं, वार्ड पार्षद से लेकर के एमएलए तक हुआ हूं, आपका अगर आशीर्वाद रहा तो मंत्री भी बनूंगा, अधिकारियों को फोन करके काम करवाऊंगा। यही कह रहे थे ना। तो मतलब थोड़ी थोड़ी गुजराती मुझे आ गई है। दोस्तों, असल बात यह है कि मैं बिहार से आता हूं और मैं मोदी जी की तरह नहीं कहानी बता रहा हूं। सचमुच में बिहार का गुजरात से एक ऐतिहासिक रिश्ता है। मैं जहां से आता हूं उस इलाके को मिथिला कहते हैं और मिथिला में माता जानकी का जन्म हुआ था। और मिथिला में एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी, और उस मधुबनी जिले में एक गांव है जिसका नाम है सैराठ। ये जो सैराठ शब्द है ये सौराष्ट्र से बना है और वहां पे बड़ा मशहूर मेला लगता है। और बिहार का गुजरात से ये रिश्ता है कि पोरबंदर में एक बालक पैदा हुए थे जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और वो बालक जब बिलायत पढ़ने के लिए गए, लौट करके आए, चंद गांधी बालक से युवक और युवक से राष्ट्रपिता बन गए। तो मैं कहता हूं कि गुजरात ने गांधी पैदा किया, बिहार ने उसको महात्मा बना दिया। ये हमारा गुजरात से नाता है। और कोरोना की चर्चा हो रही थी, एक सिने कलाकार आए थे, वो भी कोरोना की चर्चा कर रहे थे। और बिमल भाई भी कोरोना में उन्होंने क्या काम किया ये बता रहे थे कि हम रसोई चला रहे थे, खाना बना रहे थे, सैनिटाइजर बंटवा रहे थे, 9 एम्बुलेंस की व्यवस्था किए थे। तो कोरोना के दौरान गुजरात में बहुत सारे लोगों ने हमारे बिहार के मजदूरों को मदद की। और आप जानते हैं कि ये जो सौराष्ट्र का इलाका है, खास करके गिर सोमनाथ, जूनागढ़, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर बिहार के लोग आकर के काम करते हैं। तो गुजरात से हमारा रोजी रोटी का संबंध है, सौराष्ट्र से हमारा रोजी रोटी का संबंध है। तो मैं चुनाव के वक्त आपके बीच जब आया हूं तो एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये 2 हाथ परमात्मा ने दिया है, हम कभी भी मांगने के लिए इसको नहीं उठाते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता हूं तो मैं आपसे भी वोट नहीं मांगूंगा। आपको लग रहा होगा कि यहां मंच पे खड़ा होकर के मैं आपसे वोट मांगूंगा, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कहते हैं ना, हमारे यहां एक कहावत है कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं बोलता है। अपने कैंडिडेट के बारे में हर कोई अच्छा अच्छा बोलता है, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है, जब होटल में हमसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा। और मैंने पूछा कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कौन है, बोला उसका नाम भी मत लीजिएगा। हमने कहा कि आपका ये कॉन्फिडेंस क्यों है, तो बोले जहां हम रहते हैं ना, जिन लोगों के लिए हम जीते मरते हैं, जिनके लिए काम करते हैं, हमारा काम बोलता है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ एक भी कलम नहीं लगा हुआ है, एक भी मुकदमा नहीं है, कोई नहीं कहेगा कि हम किसी के साथ जो है बाहुबल दिखाते हैं। हमेशा 24 घंटे लोगों का फोन उठाते हैं और जितना हो सकता है लोगों का मदद करते हैं। वैसे तो हर कोई अपने कैंडिडेट के बारे में अच्छा बोलता है, लेकिन हमारा कैंडिडेट हमको इतना कॉन्फिडेंस दिए हैं कि हमको उसके बारे में कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बात है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि मेरी पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं है। यहां पे माताएं बैठी हुई हैं, इसमें से कुछ बहनें जो हैं वो आंगनवाड़ी में काम करती होंगी।
मेरी मां आंगनवाड़ी में काम करती है, मेरा भाई गाय पालता है और मैं एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपसे जो भी बात करूंगा ये हमारे और आपके बीच दिल की बात होगी। और वो दिल की बात ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देश में एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। उस भारत जोड़ो यात्रा का एक संदेशा लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। कल भारत जोड़ो यात्रा इंदौर में था और इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है। मध्य प्रदेश में 17 साल से भाजपा की सरकार है। कितने साल से? और आपके यहां कितने साल से है? 27 साल से। और इंदौर में हजारों लोग सड़कों पे खड़े थे। तो हमने पूछा कि आप लोग भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इतिहास में अपना नाम वैसे नहीं दर्ज करवाना चाहते हैं कि जब देश भारत छोड़ो में शामिल हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ तो कुछ लोग शामिल नहीं हुए थे, और आज जब भारत जोड़ो हो रहा है तो हम उसमें शामिल होना चाहते हैं। इतिहास में हम अपना नाम देश बचाने वालों में शामिल कराना चाहते हैं, देश बेचने वालों में अपना नाम शामिल कराना नहीं चाहते हैं।